ओम शांति। आज है 7 जून 2025 के साकार मुरली से बाबा ने इसमें बताया कि तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तो मैं आप समान पूज्य बना दे। तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से वर्षा, पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि बहुत मनुष्य कहते रहते हैं ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती हैं। बल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। बाबा ने कहा कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि में है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को भी जान सकें। आत्मा को नहीं पहचानते हैं इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं, वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उसके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आते हैं, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं हे पतित पावन आओ, इस चीची दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही मन अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्माभिमानी रहते हो। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर
से भी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर ही में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। बाबा कहते जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध कर रहता है ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुए हैं। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का किसी को पता ही नहीं, तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव। शिव परमात्मा ही नमा कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो बस, और तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा साक्षी हो। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। नंबर 2 बाबा ने कहा इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। वरदान दिया है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। स्लोगन दिए जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। 63 जन्मों से आत्मा परमात्मा को पुकारती है ना। पुजारी पूजा की किस किस तरीके से, और इस स्थूल दुनिया में पुजारी पूजा की और अलग अलग तत्वों की भी पूजा की है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, श्रीमत नहीं थी कि हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही अपने ही पुजारी बने। आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल गई तो फिर उसे अपने ही मूल गुणों का भी ज्ञान नहीं था, है ना। जो शांति, सुख, आनंद जो बाहर तत्वों से, बाहर स्थूल चीज़ों से समझती रहेगी कि मुझे बाहर से मिलेगा, है ना। अपने ही मूल गुणों को ढूंढने के लिए दर दर भटकती रही। तो बाबा कहते कि अभी तुम पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हो। यानी जो इतने 63 जन्मों से पुजारी बने हुए थे, फिर बाबा हमें श्रीमत देकर, हमारे सत्य स्वरूप का ज्ञान देकर फिर से हमें पूज्य बना रहे हैं।
तो पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। तो जो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो फिर वही हमें फिर अपना सत्य स्वरूप का ज्ञान देकर फिर से पूज्य बनाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ निश्चय है? उत्तर दिया, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। हर एक बच्चे को बाबा के हर एक बच्चे को दृढ़ विश्वास है, उस आत्मा को जिसको अपना पूरा निश्चय हो गया कि मेरा सत्य स्वरूप ये है, परमात्मा की श्रीमत पर, परमात्मा पर जिनका दृढ़ विश्वास है, तो उनको ये विश्वास है कि हम जीते जी, है ना, यानी जीते जी यानी ये स्थूल दुनिया में बाप से पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे ही। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। तो परमात्मा को याद करते करते और फिर इस पुराना शरीर यानी 5 तत्वों के बने इस शरीर को छोड़कर अपने आत्मिक स्वरूप में परमात्मा के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। तो बाबा ही हमें अपने सत्य स्वरूप का, सत्य घर का रास्ता बताते हैं श्रीमत के द्वारा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है ना। ओम शांति यदि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन आत्माएं अभी अपने सत्य स्वरूप को भूल गई है, तो यथार्थ रीति बाबा कहते नहीं जानती, ना बाप को जानती हैं। बल पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते ना। 63 जन्मों से पत्थर डिकर में भी परमात्मा को मान लिया कि यही परमात्मा है, और प्रकृति के तत्वों की पूजा की, उसे ही कह दिया कि यह इसमें परमात्मा है। हर एक में परमात्मा को मौजूदगी को देख लिया। तो बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। इसका परिचय हमें किसने दिया? स्वयं परमपिता परमात्मा ने। तो यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को भी जब शिव पिता ने जब अपने परिचय दिया, तब तक वो भी नहीं जानते थे कि परमात्मा कौन है और कहाँ से है। उन्होंने भी बहुत भक्ति की। तो आत्मा तो मेल है ना, तो आत्मा तो बाबा कहते हैं कि मेल है, बच्चा है, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। तो इस नाते हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो इस नाते फिर हम सभी आत्माएं क्या हुई, आपस में ब्रदर्स हो गई। तो फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं। जब इस 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं तो फिर शरीर के आधार पर फिर उनको मेल और फीमेल कहते हैं। लेकिन आत्माओं का तो कोई लिंग नहीं है, आत्माएं तो सिर्फ आत्मा है। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ यह नॉलेज रहती है हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कहीं अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को भी याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। तो आत्मा का क्या रूप है? बिंदी, है ना, ज्योतिष रूप बिंदी। तो उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। तो ऐसे रूप में वही याद करेंगे जिन्हें परमात्मा की श्रीमत है, जिन्हें परमात्मा का परिचय मिल गया, जिन्हें अपने सत्य स्वरूप का परिचय है, तो वही इस रूप में याद करेंगे। ऐसे थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि है ना,
तो कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तो जिसको जिसको जैसे जैसे समझ आता रहता है फिर वह औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की पहचान नहीं है और वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। तो आत्मा को जाने बगैर परमात्मा को भी पूरा नहीं जान सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है। तो अभी अभी हम सब बच्चे जानते हैं कि आत्मा बिंदी है, इसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, प्रकृति वो प्रकाश स्वरूप है। इतनी छोटी सी ही आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। यह भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते हैं। तो वो स्थूल दुनिया, स्थूल चीज़ों की पूजा जो करते हैं वो उसी को समझते हैं कि वही पूजा है, वही आस्तिकपन है, वही परमात्मा को याद करना है। तो फिर वो ऐसे कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में है नहीं, लेकिन उसी कर्म कांडों को करके ही वो समझते हैं कि हम आस्तिक हैं, पूजा करते हैं, लेकिन परमात्मा को यथार्थ रीति जानते नहीं कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है, परमात्मा क्या करते हैं और परमात्मा का रूप क्या है, कहाँ रहते हैं, आत्माएं का सत्य घर क्या है ना, ये सब ज्ञान उनको नहीं है। बाबा कहते तुम समझाते हो हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान है, वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। दुनिया में सब हैं पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। यह चीची दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है ना। भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य होता है, जब आत्मा अशांति में आती है, दर्द में आती है, दुख में आती है ना, तब आत्मा पुकारती है परमात्मा को, है ना, तब भक्ति शुरू होती है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर जो अपने ही मूल गुणों के लिए दूसरों को प्रार्थना करते हैं और साधनों से लेने की कोशिश करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, पुजारी बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। फिर परमात्मा को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देने के लिए आत्माओं को, अपनी संतान को फिर से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है स्वर्ग का पूज्य, जो अल्पकाल आधा कल्प पुजारी बनते हैं, वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं, है ना। हम ही मतलब आधा कल्प पुजारी बनते जब अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, और फिर जैसे ही अपना सत्य स्वरूप का ज्ञान होता है फिर आधा कल्प के लिए फिर पूज्य बन जाते हैं। तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का कोई भी नहीं जानते। अभी बाप तुम्हारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो।
पहली मुख्य बात यह समझानी है अपने को, आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार ही होता है। अति में एक ही बार संगम युग पर है, पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बराबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। हाँ, तो बाबा द्वारा जो परमात्मा द्वारा इस समय जो श्रीमत मिली है, अभी जैसे जान रहे हैं परमात्मा को, तो बाबा कहते हैं यह फिर होना, रिपीट होना है, यानी कल्प बाद 5000 वर्ष बाद फिर से, कल्प बाद फिर से ऐसे ही जानेंगे। तो यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है, स्टूडेंट लाइफ है ना। तो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती हैं ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं ना। तो अभी चारों तरफ देखो कितना हर एक देश और अपने देश में भी चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की, बाबा कहते कि सेनाएं हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं, कोई ना कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लगे। तो कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तो यह सब भी क्या है, ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें यह बॉम्ब सा हाथ में उठाने पड़ेंगे ना, एक दूसरे को ही डराते रहते हैं कि ऐसा नहीं करो, नहीं तो हमें बॉम्ब से हाथ में उठाने पड़ेंगे, यानी लड़ाई करनी पड़ेगी। तो मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय कुछ रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भाभी थी ना, तो अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को यह ज़रूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है, सबको वापस ले जाने, सब पुकार रहे हैं पतित पावन आओ, इस छिछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनिया है दो, एक है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति यानी आत्मा जहाँ पर सुप्त अवस्था में, साइलेंस में, डेड साइलेंस में है ना, परम धाम में। और जीवन मुक्ति यानी सतयुग, यहाँ जहाँ जीवन रहते भी मुक्त अवस्था में, कोई भी बंधन नहीं, तो वहाँ पर जीवन मुक्त अवस्था। तो सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए अब मृत्यु लोक में आए हैं, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहाँ काले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भलाक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। यह भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, तो यह 100% सर्टेन है। हाँ, तो बाबा आज बता रहे हैं कि 100%, 100% ये सर्टेन है। तो बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। तो आत्मा को योग बल से ही पवित्र बनाकर अपने सत्य स्वरूप में आत्मा टिक सकती है। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा रजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना,
है ना। तो परमात्मा से वर्षा लेना है, रजाई लेनी है, विश्व की बादशाही लेनी है, तो फिर मेहनत तो है। तो जितना हो सके याद में रहना है। तो उसके सिर्फ मेहनत क्या करनी है, बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है। चलते फिरते हर कर्म करते हुए सिर्फ याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं। ऐसे बाबा चार्ट बनाने के लिए भी कहते हैं। तो अपना समय ये याद में कितना बिताया, कितना याद में रहे, तो उसकी चेकिंग करनी है अपनी। और कितनों को याद दिलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये भी मेन बात है कि अपने आप तो रहना ही है, लेकिन जो सराउंडिंग जो आत्माएं हैं उनको भी याद दिलाना है, उनको भी याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद, है ना। इसको बाबा कहते कि ये जो मंत्र है मन मना भव, यानी मन को परमात्मा को समर्पण कर दो, तो यह है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है, देह अभिमान को छोड़ना है, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस को और रोल कॉन्शियसनेस को, इसको छोड़ना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है ना। साक्षी होकर देखना, आत्मा अपने ही शरीर को, अपना बॉडी कॉन्शियसनेस में जो भी कार्यक्रम करती है, तो उसको देखना है कि यह तुम्हारा रथ है और मैं क्या हूँ, इसमें बैठी चैतन्य शक्ति हूँ। तो इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। तो बाबा कहते कि सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। तो उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो, है ना। तो सतयुग में तो रहती ही आत्मा किस में है, आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहती है, आत्म अभिमानी होकर रहती है। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ, अब यह छोड़ नया लेंगे। यानी ये शरीर से भी कोई मतलब नहीं। यहाँ स्थूल दुनिया में तो कोई शरीर छोड़े तो कैसे रोना पिटना मचाते हैं, लेकिन वहाँ पर यह स्मृति रहेगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब यह स्मृति रहती है तो फिर एक शरीर छोड़कर कि यह अब मेरा वस्त्र जैसे कि पुराना हो गया, अब मुझे नया वस्त्र लेना है, तो इसी तरह से फिर शरीर छोड़ देते हैं कि यह शरीर अब मेरा बूढ़ा हो गया और अब मुझे नया लेना है। तो दुख की बात ही नहीं। तो यहाँ वहाँ पर ऐसा कोई दुख की बात नहीं कि शरीर को छोड़ते हुए कोई दुख हो रहा है। तो यहाँ तो शरीर ना छूटे तो उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयाँ आदि की मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर तो शरीर को ही ठीक रखने के लिए कि शरीर हमारा एकदम ठीक रहे, स्वस्थ रहे, तो शरीर ना छूटे, उसके लिए कितनी डॉक्टर से दवाइयाँ आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अगर बीमारी है तो इस पुरानी शरीर से भी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। तो इसकी भी संभाल करनी है, क्योंकि इसी में रहते हुए ही परमात्मा से इन ऑर्गन्स के द्वारा समझती है मन बुद्धि से परमात्मा को, और बुद्धि से याद करती है। तो इस शरीर में रहकर ही बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। तो परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, तब फिर पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि कल्प पहले भी जिन्होंने बाप से वर्षा लिया, बाप परमात्मा को जाना, अपने सत्य स्वरूप को जाना, और फिर शांति धाम सुख धाम को भी जाना, और फिर उसको याद करते हैं, तो और कोई जान ना सकते।
जिनको श्रीमत नहीं मिली है, जिन्होंने श्रीमत नहीं ली, परमात्मा को याद नहीं किया, तो वो नहीं जान सकते। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे, है ना। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं समझ आता कि भक्ति मार्ग क्या है। तो भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान मिल जाता है तब समझ आता है कि ज्ञान क्या है। अपनी ही पूजा करते रहे, अपनी मतलब कोई मीनिंगलेस कुछ भी कर्म कांडों में फंसे रहे, जिसका कि कोई भी अर्थ नहीं है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे, कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था यथार्थ रीति, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ, तो फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। तो जैसे बाबा क्या है? नॉलेजफुल है। और हम सब बच्चे भी क्या बन जाते हैं? मास्टर नॉलेजफुल। तो जैसे सृष्टि के आदि मध्य अंत के बाप को नॉलेज है, तो वैसे ही फिर बच्चों की बुद्धि में भी टपकना लग जाता है। और हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, तो ये कल्प कल्प की बाजी है, पहले भी लिया है तो अब फिर ले रहे हैं। तो बाप कहते हैं जैसा लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं, देवी गुण धारण करने के लिए सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। तो मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए, ज्ञान का किसी को भी पता ही नहीं, तो ज़रूर भक्ति को ऊँच ऊँच ही समझेंगे। जो भक्ति को ही ऊँच समझते, ज्ञान की तरफ नहीं कदम बढ़ाते, तो फिर बाबा कहते कि किसी को पता ही नहीं। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? तो जब तक ज्ञान नहीं था तो हमें भी ये सब कुछ नहीं पता था, तो अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है। वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा, है ना। जो यहाँ पर भी ड्रामा में ऐसा नून है कि जो ज़्यादा भक्ति करते फिर उन्हें ही ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि जास्ती भक्ति की है उसको ही जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊँचते ऊँच है भगवान शिव, शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। बस और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं, स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना योग में रहेंगे, बुद्धि से परमात्मा को याद करेंगे, योग में रहेंगे, उतना फिर और फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना। तो हर समय बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। चलते फिरते कोई भी कर्म करते परमात्मा की याद साथ हो। अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए, और कोई तकलीफ़ बाप देते नहीं। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि और कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ याद चाहिए, याद में ही रहना है। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ़ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने।
वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भले याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है। इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। तो स्थूल दुनिया में भी शिव की भक्ति करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और मंदिर में जाते हैं, लेकिन जो बहुत याद करते हैं लेकिन पहचान नहीं है। क्या ना, शिवलिंग की पूजा पत्थर के रूप में और क्यों कर रहे हैं, जल क्यों चढ़ाते हैं, तो कर रहे हैं कर्मकांड, लेकिन पहचान नहीं है कि, और न ही ज्ञान है कि क्यों कर रहे हैं। तो इस समय पाप खुद ही आकर पहचान देते हैं। तो इस समय परमात्मा हमें स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं, श्रीमत देते हैं और अपनी सच्ची पहचान देते हैं, और आत्मा को आत्मा की सच्चा स्वरूप का ज्ञान देते हैं, अपना सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं। तो इस समय ही खुद आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है। भागीरथ यानी भाग्यशाली रथ, यानी ब्रह्मा के शरीर का तन का आधार लिया। भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में है, पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तो यह कल्प कल्प होता है। पहले भी आए थे इस भाग्यशाली रथ पर और अब फिर आते हैं। तो तुम जानते हो यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो। मनुष्य ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। यानी अभी अब हम ब्रह्मा बाबा की मुख वंशावली बनकर श्रीमत लेते हैं, तो ब्रह्मापुरी के, और फिर हम विष्णुपुरी सतयुग में जाकर विष्णुपुरी के बनते हैं। तो पूरा सुदर्शन चक्र घुमाना, अपनी ही आत्मा का पूरा सुदर्शन चक्र, कि कैसे हम 84 जन्म लगते हैं इसको पूरा करने में। महात्मा को सत्य स्वरूप मिलता है इस संगम युग पर ना, तो ब्राह्मण बनते हैं और फिर यथार्थ रीति ज्ञान लेकर फिर क्या बनते हैं, फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं। और फरिश्ता स्वरूप के बाद फिर बनते हैं बिंदु स्वरूप, है ना, बिंदु स्वरूप में आ जाते हैं और परमात्मा को निराकार अवस्था में याद करते हैं। परमात्मा के सानिध्य में रहते, परमात्मा की गोद में बैठ जाते हैं और फिर आते हैं सतयुग में। सतयुग में यानी विष्णुपुरी में आते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। फिर पूज्य स्वरूप का भी गायन है ना। पूज्य स्वरूप जो भी आत्माएं इस समय पर संगम योग पर जो भी पुरुषार्थ कर रही हैं, वही है तो पूज्य स्वरूप। तो इस तरह से अपना सारे स्वदर्शन चक्र को घुमाना है। तो बाबा ने कहा कि विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। तो ये सारा पूरा चक्र पूरा कल्प करने के लिए 84 जन्म लगते हैं। तो यह भी अनेक बार समझाया है। तो फिर तुमसे सुनते हो, तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब आप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है ना। तो बाबा हमें सिर्फ एक ही काम देते हैं कि मुझे याद करो, है ना। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, तो इस स्थूल दुनिया में जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आके जो विकर्म हुए हैं, यानी आत्मा को जब अपनी स्मृति आती है तो फिर वो क्या होता है, इन सब से उपराम हो जाती है। तो इसलिए तुमको खुशी भी होती है। तो यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने।
हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है ना। तो बाबा कहते कि अभी सब बच्चे क्या हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन फिर भी जो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो रोल कॉन्शियसनेस है, इसकी वृत्ति को बदलने में टाइम लगता है। सो हमको आत्मा समझने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है ना। तो जो आगे पिछाड़ी में, यानी इस सृष्टि चक्र के पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी ही है। तो इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी ना रहे। तो कर्मातीत अवस्था जब जिन आत्माओं की हो जाती है तो फिर उनका यह शरीर में भी रहने की दरकार नहीं, शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े। यानी जो आत्मा अपने हायर फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाती है, अपने सतो प्रधानता में हायर स्टेज पर पहुंच जाती है, तो फिर वो इस 5 तत्वों के शरीर में भी नहीं रहेगी, उसे छोड़ना पड़ेगा। लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। यानी कोई भी परिस्थिति आए लेकिन फिर भी उस परिस्थिति से उपराम होकर परमात्मा की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। ये बहुकाल की, बाबा मुरली में बताते हैं कि ये बहुकाल की मेहनत ही संपूर्ण स्टेज पर पहुंच जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, साक्षी हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। तो ये सब साक्षी होकर देखना है, अपने आप को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय हम बाप की याद में रहते हैं। यहाँ पर संगम युग की कमाई है एक एक सेकंड को सफल करना, तो हम कितना याद में रहते हैं। नंबर 2, बाबा ने कहा कि इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है, इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। तो इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा को पाना है, परमात्मा को याद करना है। तो इसके लिए इस शरीर से कभी तंग नहीं होना है ना। तो इस शरीर नहीं है तो फिर आत्मा परमात्मा को याद नहीं कर पाएगी। इन ऑर्गन्स के द्वारा ही परमात्मा को याद किया जाता है, जाना जाता है। तो बाबा कहते इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है, स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान दिया बाबा ने, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। 1 मिनट के लिए स्वयं को आत्मिक स्मृति में लाएं, एकाग्र होकर यह स्मृति रहे। किस शरीर रूपी रथ में मस्तक पर आत्म स्मृति का तिलक सदा ही लगा हुआ है। आत्म स्मृति में स्थित होकर परमात्मा की याद में खो जाएं।
मेरे सर्व संबंध एक परमात्मा पिता से ही है। मैं सभी तरह के बंधनों से मुक्त हूँ। मैं आत्मा विदेही हूँ। मेरे सभी संबंध भी विदेही बाबा से है। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हूँ। आदि मध्य अंत को जानने वाली मेरा हर कर्म साक्षी दृष्टा होकर करती हूँ। तो कोई भी विकर्म हो नहीं सकता। सदा सुकर्म ही होता है। कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को जानकर उसके रिजल्ट को जानकर करने वाली आत्मा हो। साक्षी दृष्टा बनकर कोई भी कर्म करने से बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाते हैं। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा, यदि त्रिकाल दृष्टि स्टेज पर स्थित हो कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। तो जब किसी भी कर्म को करने से पहले अगर ये जान ले कि इसका आदि मध्य अंत क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो फिर क्या होंगे, सदा सुकर्म ही होंगे। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। साक्षी दृष्टा होकर कि ये रोल में हो रहा है, ऐसे साक्षी दृष्टा बनकर कि मैं तो आत्मा हूँ। तो ऐसे जब किसी भी कर्म को करेंगे तो आत्मा कर्म बंधन में नहीं फंसेगी, नहीं बनेंगे। तो कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जो मन से सदा संतुष्ट हैं वही डबल लाइट है। से सदा संतुष्ट है यानी फिर वही हल्के हैं, कोई कर्म बंधन नहीं है और व्यर्थ नहीं है, यानी सदा संतुष्ट है। ओम शांति। और व्यक्तिचर्य आज के आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है। कोई भी समर्थ संकल्प है तो आत्मिक
शक्ति और एनर्जी को जमा करता है। तो समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय दोनों को व्यर्थ गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। तो क्या कहा बाबा ने कि कोई भी समर्थ संकल्प, अगर समर्थ संकल्प होंगे तो फिर आत्मिक शक्ति एनर्जी जमा होगी, है ना। और जहाँ पर व्यर्थ है तो फिर वहाँ पर एनर्जी खत्म होगी, यानी व्यर्थ गवाता है। और इसीलिए व्यर्थ संकल्प से की रचना बाबा कहते बंद करो। क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन में मत जाओ, है ना। सार से विस्तार में मत जाओ, विस्तार से सार में आओ। तो व्यर्थ से एनर्जी व्यर्थ गवाते हैं। तो यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है, यानी व्यर्थ जो है वो फिर आत्मा को परेशान करती है। इसलिए बाबा ने कहा कि सदा इसी शान में रहो कि आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। इस स्मृति में रहो तो और अनेकों को भी परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। ओम शांति। तो आज सारा दिन समर्थ संकल्प से आत्मिक शक्ति की एनर्जी को जमा करना है और आत्मिक स्मृति में रहना है। सदा संतुष्ट रहना है, डबल लाइट बनकर रहना है, साक्षी दृष्टा बनकर रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।